नमस्कार, न्यूज़ 7 झारखंड में स्वागत है। अब देख रहे हैं कि आज 75% को लेकर आज यहाँ CBK के अभ्यर्थी पूरा यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर यही सब बहुत सारा मामला था और आए दिन आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री वगैरह में तो देख सक रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ही आदमी कुत्ता का जैसा मारा जा रहा है। सुरक्षा नियम का किसी तरह का कुछ पालन नहीं किया जा रहा है। सेफ्टी का मजदूर का किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं CBK के थ्रू स्थानीयता के आधार पर 75% लोगों को नौकरी देना है। उसको लेकर झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में यहाँ पर जिया नियोजनालय में पहुँचे हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि रामगढ़ में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसको देखिए, ये 12 सितंबर 2022 से ही लागू है। सब लोग जानते हैं, आप लोग सारे लोग एक्चुअली 8 सितंबर को पारित हुआ था। 12 सितंबर को आया था। ये कॉपी आप लोग को 12 सितंबर जब से लागू हो गया, तब से हमने सारे जो यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं सबको बुला के हमने एक तो लेटर दिया, वर्कशॉप किया मैम की अध्यक्षता में, और लगातार हमें लेटर देके। तो अभी आपका जो करेंट स्टेटस है रामगढ़ में 334 एम्प्लॉयर, 10 से ज़्यादा नॉर्म्स के हिसाब आपके नाम लिस्टेड है उसमें लोग। हाँ, तो लिस्टेड है और उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है था 1 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर अपलोड भी करना था कि हमारे यहाँ तो आपके यहाँ 150 या 100 या 20 ही है, 10 से ज़्यादा थे, 10 से ज़्यादा वाले आते हैं तो सबको रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन तो सारे लोग करवा दिए अभी जो प्रेजेंट जो स्टेटस है, और अपलोड भी लोग कर रहे हैं। 50% से ज्यादा अपलोड कर लिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तब तक उसको स्थानीय नहीं मानेंगे जब तक उनके पास स्थानीय निवासी वो वेरिफिकेशन तो आप ही का अंदर से होगा। वेरिफिकेशन और हमारा एक्ट कहता है। कुछ लोग कहने आगे कि भाई आधार कार्ड पे हम लोग ठीक है, हम नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो उन लोग को प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत हो रहा है, लोग को पता है ब्लॉक में अंचल में, बट ऐसा नहीं है कि लोग एक्ट को लेके जागरूक नहीं है। ये आपके सारे एम्प्लॉयर को रामगढ़ में कम से कम हमारा जो अभी स्टेट में जो हमारा 6th पोजीशन इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, मतलब रामगढ़ जिला का होगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं उसको हम लोग तभी वेरीफाई कर पाएंगे कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जो भी एम्प्लॉयर है यहाँ पे 334 की बात करो तो एक भी ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है जो आके बोला हो कि हमारे यहाँ 70% तक 75% छोड़िए, हमारे यहाँ 90% लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब वो पूरा अपलोड कर देंगे विद सर्टिफिकेट तभी हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे ना। और अभी हम लोग जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन की है तो उसमें तो हमको दिख रहा है, ठीक है। और जो नहीं दिख रहा है, जैसे आधार कार्ड में तो सबका है भाई जी रामगढ़, एक मिनट आधार कार्ड हम भी नहीं मान रहे हैं। तो ये झारखंड का जो स्थानीय नीति है ना, ये सिर्फ अगर हम चाहेंगे कि रामगढ़ ही लोकल वाले हैं तो वैसा नहीं है। एक्ट पढ़िएगा संपूर्ण झारखंड है। सही बात है, उसके लिए हम नहीं बोल रहे, संपूर्ण झारखंड है। लेकिन हम लोग चूंकि 1 साल ही हुआ है लगभग, और सारे एम्प्लॉयर सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जब लोग बहुत धीमा अपलोड कर रहे थे तो DC शहर के द्वारा हम लोग नोटिस भी किए थे। कितना था, कहाँ गया हम जब भेजो तो उसको 100 नहीं, शुरू में कितना किए थे हम लोग 68 नहीं 68। उसके बाद फिर अभी मिला जुला के हम लोग 113 सुन लीजिए ना भाई, 2 मिनट जब एक्ट का चर्चा कर रहे थे हम लोग, आप लोग को पता होना चाहिए। तो 114 लोगों को हमने नोटिस दिया है। उसके बाद जिनको नोटिस मिला वो अपना आय भाग के अपना जो अपलोड करना था कर ही रहे। उसमें से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन तक नहीं किए थे, तो उनको अल्टीमेटली में फाइन करना था। नोटिस के बाद फाइन ना होता है। तो अभी आपको न्यूज मिला होगा या नहीं मिला होगा, अभी जस्ट 4 दिन पहले हमने 13 एम्प्लॉयर को फाइन किया। मिनिमम 25,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख कर सकते हैं। तो अब जाके उनको समझ में आया है तो भाग क्या रहे हैं अभी, वो तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हो रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं आप ज्ञापन दीजिए
वो जांच का विषय है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं होगा तो नहीं है लोग। बात की वो एम्प्लॉयर का बात की, कंपनी पे क्या प्रेशर बनेगा वो आप बताइए, क्योंकि बात है आपकी है तो एम्प्लॉयर, क्योंकि विस्थापित जो लोग हैं वो तो बाहर चले गए हैं, उनको तो बहुत इशू है कि यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करे और फिर जो भी अपलोड करे। कंपनी पे क्या प्रेशर आप बनाइएगा वो बताइए। विस्थापित लोगों के लिए, विस्थापित लोगों को भी ध्यान में रख के एक्ट बनाया गया है ना। झारखंड डेवलप हुआ और खासकर इस एक्ट में एक लाइन है भी कि विस्थापितों को क्या प्राथमिकता देनी। ठीक है सर, लेकिन जो सुविधा हो, मतलब जो स्थानीय है उसको किस तरह से बेनिफिट हो, इसलिए हम लोग थोड़ा उस पे हम लोग काम ही कर रहे हैं। उस पे हम लोग लगातार उसी पे से थोड़ा सा फोकस है सर। अभी आपकी इसमें तो पे अप टू 40,000 तक का उसमें बैरियर है भाई, 40,000 तक में आपको ये दो ही क्राइटेरिया, एक तो 10 होना चाहिए कम से कम, और 40,000 तक वाले ही हैं। तो वही है, उस बैरियर में कितना लोग एम्प्लॉयड हुआ, ये डेटा है क्या आपके पास? ये डेटा तो हमारे पास है ही ना। वो जो दिखा रहे हैं वो 40,000 तक ही दिखा रहे हैं। अगर किसी का 41,000 तो जीवन योजनालय में जो जीवन योजनालय जो हमारे पास डेटा है, अरे योजनालय में जी 334 कंपनी, एम्प्लॉयर या प्रतिष्ठान बोल लीजिए के पास अभी 20,000 कितना है जी अमजद? 20,132 लोग एम्प्लॉइज हैं जो 40,000 से नीचे वाले हैं। झारखंड अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं रामगढ़ में, आप बता दे रहे सर, आइडियाज भी नहीं हुआ तो 334 बता दे सर, बहुत सारे पीपल आर अनएम्प्लॉयड और फैक्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एक मिनट, अब मैं आपको बताऊं कि 334 से नहीं, अभी 100 और बढ़ेगा हमारा। हम सर्वे करवा रहे हैं अभी जो फैक्ट्री एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत हमको जो लिस्ट मिला है सेक्रेटरी सर से, उसको हम लोग सर्वे करा रहे हैं। हमारे पास मेन पावर कमी है तो हमने डीसी से बात किया। डीसी सर बोले कि हम सीओ सारे सीओज को थोड़ा सा सेंसिटाइज कर देंगे सरकार आपके द्वार के बाद, तो सारे सीओज रिपोर्ट करेंगे, उसमें से हम लोग का और भी हम लोग ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है, That was not our matter. Our matter is that कि रामगढ़ वो पीपल कितने जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये हमारा ज्यादा मैटर है। ये देखिए एक्ट का भी यही जो है लक्ष्य है कि हमारे न केवल रामगढ़ बल्कि झारखंड के जो भी बेरोजगार युवक हैं उनकी नियुक्ति है, उनका जो जॉब है हमारे झारखंड में हो। इस एक्ट का मत समझिए, लक्ष्य मूल लक्ष्य यही है जी सर। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप लोग को क्या कहना है कि हम लोग और बेस्ट तरीके से इसको क्या करें, वही इसीलिए और सर ये ना जांच का विषय है, अगर आप एक सर्वे करा सकते हैं। जो उन्होंने डाटा शेयर किया है, जो अपलोड किया है पोर्टल, तो हमारे पास है। और वो इसका वेरिफिकेशन सर आप वहाँ के जो लोकल आइट्स हैं हम लोग आप उनसे करवा सकते हैं कि भाई जिनके जमीन में नहीं है लगातार, और तब तक जब तक वो कंप्लीट अपलोड नहीं करेगा सर यू कैन आल्सो रनिंग ए सर्वे ऑल क्या सर्वे करना है कि सर कितने कंपनी के जितने भी हाँ, जो तो मैंने- एम्प्लॉयर कितने मैंने कहा ना अब आपको। स्थानीय है। मैंने कहा ना आपको इस पे फोकस करना है। हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, जैसे आप लोग के लाए तो अब सीसीएल की बात करें। हाँ सीसीएल आउटसोर्सिंग का क्या आपके पास डेटा है, रिकॉर्ड है? हाँ एक मिनट, सीसीएल यहाँ पे कितने हैं रामगढ़ में? 5 है या 6 नहीं यूनिट है कि आपका हजारीबाग क्षेत्र का भी आ जाता है, जैसे लइयो नहीं, हजारीबाग हमारे यहाँ नहीं आएगा क्योंकि केतला वगैरह लइयो वगैरह रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाता है। लगभग 6 मानी ना। अब जस्ट निकाले उसको सारे सीसीएल अच्छा एक सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिए ना। अरे ठीक है, डाटा तो मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे 6 है। तो सारे हम लोग प्राथमिकता के तौर पे सारे सीसीएल को हम लोगों ने लेटर लिखा था और उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने सच में कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमने डीसी मैम थे उस समय, तो फिर डीसी मैम के द्वारा हम लोग नोटिस भेजा, लेकिन डीसी लेटर मिला था 1-2 जन का कि हमारे पास कोई आउटसोर्स नहीं है। अब आप बताइए ये सीसीएल आपके नोट वाले हैं है ना, क्योंकि सीसीएल को हम लोग इस एक्ट के अंदर नहीं ला सकते, आप लोगों को ही पता है ना। तो उसका जो आउटसोर्सिंग है ऑब्वियसली हमारे अंदर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि आप आउटसोर्सिंग कंपनी है, हम लोग मैनेजमेंट को कंस्ट्रक्शन नाम से है, बिल्कुल सही सर, तो इसको हम लोग बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। उस आउटसोर्सिंग कंपनी का इतना मोनोपोली है कि बाहर के लोगों को पैसा ले वो एम्प्लॉयड कर रहा है, और ये इस आदमी का जो केस है ना वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड था, वो दुर्घटना में पैर टूट जाता है ना, सड़क दुर्घटना में पैर टूट जाता है, वो फिजिकली फिट होने के बाद में बोला गया था उसको तुम मेडिकली जब भी फिट हो जाओगे तुम आ जाना, तुमको रख लिया जाएगा। बट
4 महीना तो उसको धुलाया, अल्टीमेटली दुर्गा पूजा के बाद बोलते हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे, जो करना है तो कर लो। इसे मनमानी है। मैनेजमेंट सीसीएल प्रबंधन भी ना कोई कार्रवाई किया, ना जीएम किया। मुझे देखिए, ये हमारे जुरिस्डिक्शन है और हमारे अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन तब भी जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस टाइप का केस में जब मैंने आपको कल बताया था कि आप लेबर विंग से कंप्लेंट कॉन्टेक्ट करें, ठीक है सर, हम उसके तो अभी मेरी बात, अभी जब मैंने देखा सीसीटीवी में आप लोगों को, तो मेरी बात पहले से ही हो रही थी लेबर शिफ्ट में। मेरे कलीग हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना इलाज वगैरह, जो इस टाइप का मैटर आपका वो जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है लेबर, ठीक है, वो हजारीबाग में है अनफॉर्चुनेटली। वो है जो एलएस बताए, आप खुद बात करिए। नहीं, हम उसके लिए नहीं बोल रहे। ठीक है, ये और दोबारा रीइम्प्लॉयड कैसे हो, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर तब भी आपको वहां से नहीं मिलता है तो लेबर कोर्ट है। हाँ, वो तो है। हालांकि हम अथॉरिटी नहीं हमारे पास ये सब बोलने का, आपके लिए मैंने एलएस से बात की और उन्होंने ये कहा। ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं वो री-एम्प्लॉयड कैसे हो। हम नहीं बोल रहे हैं को कंपनसेशन दे या किसी तरह से, वो तो कुछ दिया नहीं, लेकिन वो दोबारा क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे रहा है, व्हाट इज द रीजन। और इसमें आप फोर्सफुली आप बताएं। इसमें देखिए, इसमें हमारा अथॉरिटी ने एकदम फोर्सफुली उसको रखा। हमारा काम है, जिला नियोजन पदाधिकारी का काम है लोकल 75% एम्प्लॉय एक्ट को लागू करवाना। और ये आपका मैटर है, है तो ये आपके अंडर में नहीं आ रहा आउटसोर्सिंग। जी सर, हम लोग इस आउटसोर्सिंग उसी में डालना है इसको 75% मैं अंडर बता में। रहा हूँ आपको ना कि आप चले जाइए लेबर, ठीक है, उनसे वहाँ से आपको इस मैटर को वो देखेंगे। टेक्निकली हम लोग को थोड़ा थोड़ा लगा। लेबर ऑफिसर यहाँ बैठते हैं। 20 तारीख आप डिस्कस कर ले रहे हैं, हमारे पास है, आप डिस्कस कर रहे हैं। सर सेफ्टी पर भी थोड़ा ही किया जाए, ताकि आने वाला दिन में दिन बाय दिन घटना घटते जाता है, उसके लिए पढ़े लिखे सबको पता है। ठीक है, हमारा एक ही चीज है जो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो हमारा झारखंड एम्प्लॉय है ना। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर चाहें तो 75% एकदम सर, ये ठीक है सेफ्टी में जैसे PFSI बहुत ऐसा कंपनी है सर, उसमें PFSI वगैरह कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन चंद लोगों का कर लगभग 40 लोग का कटता है, खाली नाम का वही कट रहा है। जितना भी कंपनी है बहुत कम ही कट रहा है, सेफ्टी पे वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एक मिनट बोलिए ना, जैसे कि अभी जैसे बहुत ऐसा कंपनियां हैं जिसमें 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी लिया जा रहा है, जबकि उतना रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे कम पैसा दिया जा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो लेबर से अच्छा, वहाँ पे जाना होगा। चलता है, चल जाता है। विज्ञापन सौंपी आप लोग, चलिए। तो देख रहे हैं इस वक्त है कि लाइव में कि झारखंड जिला नियोजनालय में जेबीके के तमाम लोग पहुंचे हैं 75% को लेकर, जो और बहुत ही अच्छे ढंग से सर ने बताया यहाँ पर कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त लाइव में आप देख रहे हैं तमाम जो जिला नियोजनालय के मतलब जो पदाधिकारी हैं और तमाम जो यहाँ जेबीके के लोग हैं ना, बहुत अच्छा सवाल किया और सभी बातों का सर ने अनुपालन किया और बताया कि बिल्कुल हम लोग जहाँ जहाँ क्या हो सकता है वो बताया गया। और लाइव में आप देख रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुँचे हैं और झारखंड श्रम नियोजनालय प्रशिक्षण कौशल विभाग झारखंड सरकार के तहत जिला नियोजनालय के ऑफिस में पहुँचे हैं रामगढ़ में। ये तमाम जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है अभ्यर्थी पहुँचे हैं और यहाँ स्थानीयता के आधार पर जो 75% लोगों को पहले नौकरी मिलना चाहिए और जहां 8 घंटा का जगह 12 घंटा काम लिया जाता है, जो मनमानी की जाती है, उन रवैयों से आक्रोशित होकर जो अब तक नहीं किए थे, अब मजबूरन इन लोगों को आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद में सर की तरफ भी आश्वासन दिया गया है कि हम लोग खुद इसका जांच जो है लगातार कर रहे हैं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि सर खुद बाहर आए हैं और ज्ञापन को ले रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और इनके तरफ से बहुत ही अच्छा आश्वासन मिला है कि हम लोग भी उसी का जांच कर रहे हैं। थोड़ा फैल जाइए तो देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर जो आज जो है जिला नियोजनालय मॉडल करियर सेंटर का श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में पहुंचे हैं। सर को मांग पत्र जो है, जो ज्ञापन है वो सौंपा जा रहा है। मुख्य रूप से डीएस मीडिया प्रभारी रमेश जी हैं और आपके साथ कलावती जी हैं, रूपा देवी जी हैं, बबीता कुमारी हैं, अनुपमा देवी जी हैं, सभी क्रांतिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए। सर को ज्ञापन सौंपे हैं। रवि जी हैं, पानी सर जी हैं,
तमाम लोग आप देख सकते हैं। और सर के द्वारा ये बहुत ही अच्छा साहस मिला कि हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और बिल्कुल किसी तरह की जो है पारदर्शिता होगी साफ तौर आपके बीच में रखी जाएगी। किसी तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो स्थानीयता के अंतर में आता है उसका जो है सत्यापन होगा, बशर्ते गांव में जाकर, मतलब जिस फैक्ट्री के आसपास जो है उसका सत्यापन होगा। उसके बाद कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होने जाएगा। सर 2 मिनट आपसे बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ लोग मांग रखे सर, बताएं सर। ये अलग से लीजिए, अलग से लिए तो हमको दे दीजिएगा, हमको अलग से दीजिएगा सर। क्या इन लोगों का मांग है सर और क्या इस पर निष्कर्ष निकला सर? एक्चुअली ये झारखंड के जो स्थानीय निवासी स्थानीय 75% एक्ट है उस पर ये लोग बात करने आए थे कि रामगढ़ जिले में जितने एम्प्लॉयर हैं वो इस एक्ट का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमने इन्हें अभी की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराई और हमने एश्योर किया कि इस एक्ट का अनुपालन हम लोग अच्छी तरह से करेंगे और यहाँ के जो लोकल बेरोजगार बच्चे हैं हमारे सबको फायदा दिलाया जाएगा। जी, तो देखा आपने कि बिल्कुल साफ तौर पर सर ने बताया कि जो स्थानीयता की तरफ से आता है वो बिल्कुल किया जाएगा और जो भी है अपना मांग पत्र जो है यहाँ के जीपीएस के लोग ने सौंपा है। और बता दें कि आज जिला नियोजनालय श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग जिला नियोजनालय में पहुँचे हैं। उसको काट लिया मेरा अलग से, उसका बाइक हमको अलग से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब बहुत लोग यहाँ पहुँचे हैं। जानना चाहेंगे रूपा जी से सर क्या मांगे, क्या आपके दर्शकों को भी जोहार, आपको क्या मांगे रखी गई आप? हम लोग का तो जैसे कि मांगे हम लोग का है 75%, क्योंकि हम लोग का नाम का तो हमारे सरकार है माननीय हेमंत सोरेन 75% आरक्षण दिए, लेकिन ना ही हमारे मजदूर और ना ही ठेकेदार ना कॉन्ट्रैक्टर लेबर किसी तरह का कोई व्यवस्था हम लोग का विस्थापन या रैयत को हम लोग को आज तक नहीं मिला है। क्योंकि हमारा झारखंड में प्राइवेट लिमिटेड कम से कम 5-7 लाख फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हमारे भाई दादा लोग सब काम करने के लिए जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लेकिन जो जेनविन है जो वहाँ का जमीन में जो उन लोग के फैक्ट्री जैसे की है वहाँ पे जो जमीन दिया है उन्हीं का एथी में फैक्ट्री है, लेकिन वही सबको जॉब नहीं है। तो इसी के लेकर हम लोग यहाँ पे एक त्याग पत्र हम लोग सौंप रहे हैं कि हम लोग को जो 75% जो आरक्षण जो दिया गया वो धरातल में हम लोग का कुछ हुआ नहीं है। और प्लस में हम लोग का एक और मुद्दा है JSSC का, जो हम लोग फॉर्म भर चुके थे और उसमें जैसे कि हम लोग भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो एक चाहे JSSC का बात करें या फिर SSC का बात करें या फिर कार्यपालिका हो या कुछ भी चीज़ का हम लोग फॉर्म भरते हैं तो हम लोग को रद्द किया जाता है। क्योंकि हम लोग भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का उम्र भी बढ़ते जा रही है, तो हम लोग का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी हम लोग रिवीजन 2-3 महीना से हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से कि हम लोग का SSC का एग्जाम होगा। हम लोग एडमिट कार्ड का इंतजार में रहते हैं कि अब हम लोग का आने वाला है, लेकिन जैसे ही हम लोग तैयारी करते हैं और हम लोग इच्छुक रहते हैं कि हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे, हम लोग जो हम लोग का सपना रहता है वो हम लोग को क्षण से तोड़ दिया जाता है सरकार। आप ही देखिए सर, क्योंकि हमारे अभी 100 फीस लिए थे SSC का, तो हमारे अभी 3,72,38,300 जनसंख्या है हमारे कुल पूरा झारखंड में। तो अगर 100 रुपया भी करके लिए होंगे तो हमारा अगर 2 करोड़ भी अगर मेरे पढ़ने लिखने वाले भाई दादा लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो समझिए कि 2 करोड़ रुपया कहाँ गया। तो ये समझिए कि सरकार का एक जरिया है कमाने का पैसा। हम लोग अभी झारखंड पुलिस का ही एग्जाम देते हैं तो 500-700 हमारा JSSC में फीस रहता है। तो हमारा जनसंख्या के आधार पे अगर हमारा 1 करोड़ भी आदमी अगर भरता है तो सर 500 रुपया करके उतना करोड़ों अरबों हम लोग को स्टूडेंट को पूरा मेहनत का पैसा हम लोग को कहाँ जाता है। ये सरकार से हम लोग को हिसाब है कि हम लोग इतना मतलब कष्ट से हम लोग को मजदूर माँ बाप हम लोग को फीस देते हैं भरने के लिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि फीस के कारण वो फॉर्म भर नहीं पाते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं कि फीस इतना ज़्यादा है। हम लोग JSSC का हम लोग हर एग्जाम हम लोग 700-500 का हम लोग राशि में भरते हैं एग्जाम, और रद्द किया जाता है। तो हम लोग को सपना को इतना तोड़ा जा रहा है कि क्यों तोड़ा जा रहा है हम लोग का सपना को। सामने ही में हमारा उड़ीसा में है, उड़ीसा में हर इतना एकदम नियम
जो भी है नियम वहाँ का लागू इतना अच्छा से हुआ है कि वहाँ पे हर एक चाहे नियोजन का बात हो, वहाँ का सरकार खरा उतरती है, तो हमारा सरकार खरा क्यों नहीं उतरती है? बिल्कुल, झारखंड सरकार से यहाँ के अभ्यर्थियों का सीधा सवाल है कि मान लीजिए कि जैसे कि एक विद्यार्थी अगर 500 देता है, लगभग नहीं तो लाखों में उसका फॉर्म भरा जाता है, तो इतना करोड़ रुपए का हिसाब आखिर कौन रखता है? बिल्कुल सही बात है, इतना ज्यादा फायदा जो सरकार को पहुंचता है उसका भी पता लगाना बहुत जरूरी है। जो ये हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, पतरातू से स्पेशल रामगढ़ चल कर आए हैं, काफी दूर पतरातू यहाँ से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से चल कर आए हैं आक्रोशित होकर कि आखिर इतना मजबूरी में इनको आना पड़ा कि हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हम झारखंडियों के साथ जिनको 75% मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। आखिर कहे तो कहे दुखी होकर आज यहाँ पर जो है मांग पत्र जो है जिला नियोजन में सौंपने आए हैं और यहाँ से भी साफ तौर पर आश्वासन मिला है कि सही न्याय होगा। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आपको चैनल के पहले हम धन्यवाद करते हैं, जोहार करते हैं। हम लोग पूरा रामगढ़ जिला का जितने भी साथी हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का, हम लोग झारखंड सरकार का जो नियम है कि जहाँ भी कल कारखाना हो, प्लांट हो, छोटा ये बड़ा जहाँ भी हो, स्थानीय लोगों को 75% रोजगार वहाँ के निवासियों को देना है। लेकिन ये कानून जितने भी रामगढ़ जिला में इंडस्ट्रियल एरिया है कहीं पर इनका नियम का पालन नहीं हो रहा है और हम लोग इनसे मांग करने आए हैं कि अविलंब उस पर कानून को पालन करे और स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार देने का काम करे। जिस तरह से लोगों ने जमीन दिया, पानी दिया, बिजली जिस तरह से अपना दे के प्लांट को बसाने का काम किया, लेकिन आज देखिएगा चाहे वो जिंदल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे माँ छिन्नमस्ती के प्लांट, जितना भी आयरन प्लांट हो या जितने भी प्लांट हो रामगढ़ जिला में, कहीं इस चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। विगत दिन आप देखे होंगे कि बिहार फाउंड्री में मजदूरों के साथ भी कहीं सेफ्टी का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। बार बार घटना घट रही है, मजदूर का मौत हो ये लोग देने का काम कर रहा है, लेकिन सेफ्टी नाम का कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ के जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद, किसी तरह का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले। सिर्फ अपना विधायक मंत्री बनाने के बल के चक्कर में वो लोग हैं और यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप कुछ दिन देखिएगा बिहार फाउंड्री में एक मजदूर का मौत हो जाता है, कोई खड़ा होने का नाम नहीं लेता है। खड़ा कौन होता है? जेबी केसेस के लोग होता है और उनके यहाँ के अंदर दिलाने का काम करता है। कल परसों देखिएगा पतरातू पर सीमेंट में दुर्घटना घटा। अगर ये कड़ाई से नियम लागू रहता तो इस तरह का व्यवस्था प्लांट लोग नहीं कर पाता। कहीं न कहीं यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक सब मिले हुए हैं, प्लांट से इन लोग को पैसा मिलता है इस तरह से, इसलिए आप लोग लगा उन पर नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर इस तरह से रवैया रहा तो हम लोग इस तरह को नहीं चलने देंगे। जिस तरह से हम लोग बिहार फाउंड्री में घेरने का काम किए, भरपूर किए, इस तरह पूरा रामगढ़ जिला में घेरने का काम करेंगे और ये सब कड़ाई से लागू करवा के हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। इसी के आलोक में अभी हम लोग डीसी के कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। यहाँ सौंपने के बाद हम लोग डीसी ऑफिस भी जाएंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाल के दिनों में एक पखवाड़े में आप देख सकते हैं 15 दिनों के भीतर आप देख सकते हैं कि 15 दिनों के भीतर दो बड़ी घटना हुई, जिसमें आप साफ तौर पर वीडियो में भी देखेंगे, किसी बड़े चैनल या छोटे चैनल में आप देखेंगे सचमुच बिहार फाउंड्री में जो मजदूर की घटना हुई या बर्नपुर में, आप देख सकते हैं कोई भी सांसद स्थानीय रामगढ़ में नहीं आया। और आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से कि जेबीके के लोग मिलकर वहां पर जो उनका जो हक था, जो उनका मुआवजा था, जो उनका ESIS था, वो तमाम चीज दिलवाया और पूरा दिलवाने के बाद 24 घंटा ठंड में बिना मुंह धोए खड़ा रहा। ऐसे ही जेबीके के लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर अनुभव जी आए, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। बोलिए क्या मांगे हैं आप लोग, क्या सौंपे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग बताइए। हम लोग आज सर को यही सौंपे हैं कि जो हम लोग के यहाँ पे न्यूनतम दर है उसको लागू करें और 70% जो हम लोग यहाँ के बाहरी काम करने जाते हैं, जब हम लोग के यहाँ सामने सब कुछ है, जैसे हम लोग का खेत में जब धान काटते फसल सब घर घुसा लिए, फिर भी हम लोग को खाना किसी और के यहाँ जाके खाना पड़ रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। और हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग को नौकरी जब यहाँ होगा, हम लोग सुरक्षित होंगे तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जेबी केसेस के जितना भी तमाम साथी सब है और हम लोग हमेशा एक पैर पे खड़े रहेंगे, कहीं विरोध अब नहीं होने देंगे और हर जगह हम लोग जोरों शोरों से काम करेंगे और हम लोग ही नियम बनाएंगे जो हम लोग को न्यूनतम दर दो, जो बाहर से हम लोग को पैसा मिलता है उतना पैसा हम लोग को दिया जाए। यहाँ तो नौकरी देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को दबाया जाता है, बोल देंगे 200 में काम करो, 300 में काम करो, और जब बोलने के आएंगे जो हम लोग को नौकरी दीजिए उस टाइम बोलेंगे हम यहाँ गाँव के लोग को नौकरी दे रहे थे, ये लोग नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो दर है वो दर मिले तो क्यों नहीं काम करेंगे, क्यों हम लोग बाहर जाएंगे? आप ही बताइए।
इसीलिए हम लोग को जो पैसा मिलता है, जो न्यूनतम दर है वो मिले सबको। हम लोग काम करेंगे, 70% बेरोजगार कोई नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का नियम नीति अपने बन जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 75% यहाँ के लोगों को दिया जाए और न्यूनतम दम दिया जाए तो क्यों बाहर जाके काम करना पड़ेगा? अगर हर चीज झारखंड में है, झारखंड में सबको लागू कर दिया जाए तो मजबूरन उनको जो बाहर जाते हैं काम करने वो नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। जब उनको 75% स्थानीयता मिलेगा, उनको जो न्यूनतम दर है वो मिलेगा तो निश्चित रूप से वो यही काम करेंगे। उनको अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि अभी उत्तराखंड में टनल में लगभग 31 से 45 दिन तक मजदूर फंसे हुए थे, जिससे 15 मजदूर झारखंड के थे। आखिर उस मजदूर के आप पता लगाइएगा कि उनके घर का हालत क्या था। अगर यही 75% स्थानीयता दिया जाता, अगर यही न्यूनतम दर झारखंड के लोगों को दिया था तो मजबूरन उनको उत्तराखंड और हमारे झारखंड जैसे अमीर जो राज्य है वो यहाँ छोड़कर वहां नहीं आना पड़े। सबसे अमीर राज्य में गिनती आता है झारखंड का, लेकिन यहाँ के लोग उतना ही गरीब होते जा रहे हैं। अब मजबूरन जो है पंजाब जैसे, गुजरात जैसे जगह में काम करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ नानी है, ये काफी प्रसिद्ध है और इनका जो इनसे बात करते हैं कि इनके मन में क्या है। ये बहुत लंबे समय से क्रांतिकारी रही है, आंदोलनकारी रही है, बहुत दिनों से एक बार मुखिया भी रही है अपने समय में। तो इनसे जानना चाहेंगे आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्या होना चाहिए? सबसे पहले चैनल के तो हम धन्यवाद दे भैया। हमार कहे के माने हो कि झारखंड में खाली लुटेरा भरल है, करनी कुटनी हम और खाने वाला दोसर के। तो करबे हम, कुटबे हम और जबे हम, जोतबे हम, रोपबे हम और खाए वाला काहे बाहर वाला आते भाई। इसलिए हमार कहना है कि हमार जे भी है झारखंड के जे हमार बना है और जे खातिर ले हमार झारखंड अलग है वो हक हमार मिलना चाहिए। और नहीं मिलता तो सीधे झांसी के रानी जैसा तलवार धनुष फरसा लेके तैयार है। जब कहीं डीसी ऑफिस या कोई ऑफिस रो हम कहीं बदबो नहीं है, काहे कि हमार दुख हो। हम तो नौकरी और चाकरी और विधायक अमेले के कुछ के हमार ललसा नहीं के, मगर हमार जे जन्मल है, जे आवे वाला पीढ़ी है ओकर होना चाहिए, हमार नहीं होना चाहिए। और हमार दिन बीती गलो, मगर जे आए रहो ओकर होना चाहिए। और हमार कम से कम अगर यदि हमार 100 में अगर यदि 75% अभी ऐसे तो 90% होना चाहिए, मगर 75%। तो हमारे एखन झारखंड के भाई बेटा हथी सब झारखंड में हमार रोजगार करबथी। अभी बाहर में जाके मार लाठी डंटा ना खैबती नहीं, कहे कि अपन घर में हमार यहाँ सोना चांदी सारा चीज हो, मगर हमार की ना हो। यह आपस में लड़ाई के रख ले हो। एगो कहावत नहीं है भैया, कह दियो हमें कि 8 गो दोस्त रहत, तो 8 दोस्त रहत नहीं तो ओकर में मने ओखिन पुराना एकदम बहुत दोस्त बनला और ओखिन बैठक करला। अब बैठक करी के और विचार विमर्श करला कि हम इन कैसे के मने यहाँ संपत्ति मने खींचे पारब। तो 6 गो रखला झारखंड के और 2 गो रहला बाहरी, तो सब चोरी करे लगला। तो चोरी में 2 गो के बनैला लीडर और 6 गो के झारखंडी बनाई दिला चोर। अब झारखंडी चोर बेटा चोरी करे लगलो, चोरी करते 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 बहुत संपत्ति है गई। तकर बाद संपत्ति हेल बाद मीटिंग करला कि ना अब एखिन के झारखंडी के से कैसे धन लिया जाए। तकर बाद कहले एगो के मालिक बनावल जाए। तो मालिक कोने बनलो भैया? बिहार वाला मालिक बनलो और एगो देख रेख वाला बनलो। 6 गो के चोरी करी देला। तो चोरी करे जाए लगला नहीं, तो चोरी करे जाए लगला तखन कहा है सीन मारे लगला। तो हुआ तो मार गेलो। अब अंदर से आवाज दे दिले कि नहीं नहीं चोर है चोर है चोर है। अब चोर कूदे लगला तो जंदे मन तंदे गिरी गेला। 2 गो गोहाइल में मोरलो जाता के, 2 गो कुएं मोरलो जाता के, 2 गो भीते मोरलो। अब बचला बिहारी 2 गो बचला। तो फिर हाट बाजार में 2 जमी गेला। तो कहा है कंदर भाई ही, तो कहा है बिहारिया के, कहा है बिहारिया था कंदर भाई ही तू 2 गो भीते कैसे? तो 2 गो कुएं चब तो कब? तो सचे तो हम अकेले बचे। वो हाल हमारे झारखंड में है रहो, वो है हाल है रहो भैया झारखंड में। तो हाँ 2 बचला, 2 गो भीते, 2 गो भैंसे, 2 गो कुएं चब। तो हाँ 2 गो बचला सोचे। तो हाँ हम अकेले बचे तो 2 फिर बांटी लेला। आप बांटी ले लो भैया, वो राजगाज देखन है वो है हाल करी के हम इनके झारखंडी के लड़ाई और बिहारी लुटे रहा। हर 3200 जात के हम इनके लड़ाई कर गुजाई के रख ले।
आपको नहीं लगता है कि जैसे कि होना नहीं चाहिए, दुर्घटना के लिए बोला नहीं जाता है, लेकिन अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो आपने देखा कि बर्नपुर सीमेंट में या बिहार फाउंड्री में जैसे मजदूरों को आप लोगों ने दिन रात एक करके मतलब यहाँ का देखा कि बिना मुंह धोए कड़ाके की ठंड में रात भर एक पैर पे खड़ा रहना, ये आप लोग जो हैं JBKS जो नाम है आप लोग सुनते हैं कि आप लोग खड़े रहते हैं, तो इसको कहाँ तक देखते हैं? आपके लिए इतना मेहनत और इतना जज्बा कहाँ से लाते हैं आप लोग? हाँ भैया, आप देखिए बिहार फाउंड्री वाला बात बताते रहे हैं। हम धान कटनी था भैया, और धान काटने के लिए गए थे हम खेत गए थे। अब जैसे मेरा मैसेज गया हम तुरंत आ गए खेते से खेत, कपड़ा जैसे तैसे किए और खेत आए। यहाँ ये बिहार फाउंड्री यहाँ एकदम मैंने बेभाद के इन लोग का व्यवहार था, जो था ना वृंदावन हॉस्पिटल। हाँ, हाँ। एकदम दुर्व्यवहार इन लोग का। मैंने कैसे अब उन लोग घर का महिला को इज्जत करते हैं उन लोग, डॉक्टर साहब उन लोग जाने। और यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो मैनेजर है, जो चलाने वाला है, वो दुर्व्यवहार किए। वोट का बोले, हम बोले कि भैया वोट के माने होता है क्या घोड़ा, डोट के माने क्या होता है डंडा। आप हमको मारने के लिए खड़े हो गए हैं, तो हम भी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार होके आए हैं। मेरा झारखंड के बेटा है, तो हम अपना हक अधिकार लेके और जाएंगे। बिल्कुल। अब पदार्थों में जैसे लापरवाही से हुआ, मतलब एक घंटा तक बेचारा का फंसा रहा बेल्ट, और उसके लेके सेफ्टी को लेकर भी आप लोग आज देंगे कि भाई सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि किसी को मजदूर जो है मतलब लापरवाही से जान नहीं जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? हम इसके लिए बोलते हैं कि सही से हम लोग का सेफ्टी के एक करें, और हम लोग का झारखंड को जो है उसको सुरक्षित से हम लोग को रखा जाए। ठीक, अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी जा रहे हैं DC ऑफिस, वहाँ मांग पत्र सौंपेंगे। वहाँ भाई मांग पत्र सौंपेंगे। तो देखा आपने कि आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग जिला न्यायालय में देने आए थे, और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और लाइव समाप्त करते हैं और चलते हैं DC ऑफिस। वहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो लोग जाएंगे और रामगढ़ जिला उपायुक्त खत्म हो गया तब है फिनिश।